बच्चों, आज का क्लास जो है ये 12वीं क्लास, फिजिक्स की 12वीं क्लास है। 12वीं क्लास का ये फिजिक्स है, इसका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चैप्टर का नाम, ये पहला चैप्टर है। तो आज हम तुम लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या, ये है क्या चीज। हम लोग सब दैनिक जीवन में ये जानते हैं कि जब हम लोग गर्मी के दिनों में या ठंडे के दिनों में जब स्वेटर पहनते हैं या रेशमी कपड़े पहनते हैं, उसको खोलते हैं तो चट चट की आवाज आती है। और फिर बस पे चलते हैं तो सीट पर बैठने के बाद जब उसके धातु को पकड़ते हैं, डंडे को पकड़ते हैं, तो वहां पर भी झटका जैसी चीजें हमको लगती है। तो ये चट चट की आवाज आना, झटका लगना, या और तरह की इलेक्ट्रिक तार को जब हम लोग छूते हैं तो वहां पर भी हमें करंट झटका मारता है। तो ये सारी चीजें एक आवेश से रिलेटेड है, ये सारी चीजें एक आवेश है। तो आवेश के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि आवेश किसी भी धातु में, किसी भी वस्तु में ये निहित रहता है। यानी कि आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता है। ये आवेश है क्या चीज, इसके बारे में हम लोग आज ये जानते हैं, डिटेल से जानते हैं कि जब भी इसकी सबसे पहले खोज जान लेते हैं कि इसकी खोज किसने की। तो कहता है कि 600 ईसा पूर्व ग्रीस के वैज्ञानिक थेल्स ने किया था। और ग्रीस की ही भाषा इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन से आया है। और ये इलेक्ट्रॉन ही, जो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन से आया, ये ग्रीस की भाषा है। इलेक्ट्रिसिटी ये आया है ग्रीस शब्द इलेक्ट्रॉन से, ये इलेक्ट्रॉन से आया, इसी से इलेक्ट्रिसिटी बना है। इसकी खोज थेल्स ने किया था 600 ईसा पूर्व में। जब हम लोग देखते हैं, वैज्ञानिकों ने बताया है कि रेशम या ऊनी कपड़े, रेशम से जब किसी कांच की छड़ को रगड़ते हैं, रेशम के कपड़े से किसी कांच की छड़ को रगड़ते हैं, तो उस कांच के छड़ आवेशित हो जाते हैं। कांच के छड़ क्या होते हैं? आवेशित। ये रेशम के कपड़े से जब इसको रगड़ते हैं, इस प्रकार ये आवेशित हो जाता है, यानी इस पर प्लस आवेश आ जाता है। हर कोई इसी तरह कांच की ये छड़ जो है, इसको एक कांच की आवेशित छड़ को जब इसके पास हम लाते हैं, ये इसको प्रतिकर्षित करती है, आकर्षित नहीं करती। तो ये बाद में, लेकिन हम पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आवेश आखिर आता कैसे है। तो वैज्ञानिकों के प्रयोग के आधार पर ये पता चला, इन्होंने ये पता लगाया है कि जब भी किसी दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, चाहे कांच हो या कोई धातु हो या बिल्ली की खाल हो या प्लास्टिक हो, किसी भी चीज को एक दूसरे से जब रगड़ते हैं तो उसमें आवेश आता है, चार्ज होता है। वो यहां पर समझने के लिए मान लिया जाए कि हम दो वस्तु को एक दूसरे से रगड़ते हैं, उसमें घर्षण कराते हैं। ये ए है और एक वस्तु, ये मेरा बी है, ये बी है। इस दोनों को रगड़ते हैं या घर्षण कराते हैं, तो और एक का इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में जाता है, यानी एक का आवेश निकलकर दूसरे में चला जाता है। हम लोग सब जानते हैं कि जितने भी पदार्थ बने हुए हैं, वो सारे पदार्थ इलेक्ट्रॉनों से बने हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, उसमें प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो सारे पदार्थों में इलेक्ट्रॉन है। और इसके पिछले क्लास में भी एक बार बताए थे कि किसी भी धातु या किसी भी पदार्थ का इलेक्ट्रॉन या कण वह स्थिर नहीं होता, बल्कि वो गतिशील रहता है। तो जब भी हम इस दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, ए और बी को आपस में रगड़ते हैं, तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में प्रवेश कर जाता है। एक से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में प्रवेश कर गया।
जिससे इलेक्ट्रॉन निकलकर, जिसमें यदि एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकला उस पर प्लस चार्ज आ गया, और जिसमें इलेक्ट्रॉन आया, प्रवेश किया, उसमें निगेटिव चार्ज आ गया। तो ये चार्ज दो तरह की है, चार्ज की धारणाएं दो तरीके। तो और ये जान लो कि कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने उसमें प्रोटॉन भी होते हैं। पदार्थ के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं विभिन्न कक्षाओं में, एक केमिस्ट्री की बात है, और बीच में ये प्रोटॉन होते हैं और यहाँ न्यूट्रॉन होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने इसमें प्रोटॉन भी होते हैं। मान लिया जाए किसी पदार्थ में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 10 प्रोटॉन भी होगा। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें प्रवेश कर जाती है, तो इलेक्ट्रॉन की इसमें अधिकता हो जाती है और इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो प्रोटॉन इसमें अधिक हो जाता है, पी का अधिकता यहाँ पर अधिक हो जाता है और इसमें ई अधिक हो जाता है। इस प्रकार ये नेगेटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वैज्ञानिकों ने कहा है कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, और वह इसी तरह की चीजों से वो बना है। जब भी हम एक दूसरे को रगड़ते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में प्रवेश कर जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलती है और जिसमें प्रवेश करती है, एक इलेक्ट्रॉन खोता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जो इलेक्ट्रॉन खोता है वो भी आवेशित होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो भी आवेशित होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि कौन प्लस आवेश होगा, कौन माइनस आवेश होगा। इसकी धारणा फैराडे ने भी बताया है, तो वो बाद में बताएंगे। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पर ये जानते हैं कि जब भी हम किसी वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो वह वस्तु आवेशित हो जाती है। वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े हो या सरकंडे की गोली हो, इस तरह चीजों को वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये जानते हैं यहाँ पर कि ये जो आवेश जो आया है, तो ये आवेश किसी भी वस्तु पर जब आवेश आ गया, मान लिया जाए इस पर प्लस आवेश आ गया और इस पर माइनस आवेश आ गया, तो कहता है कि वस्तु प्लस आवेश और माइनस आवेश यानी कि समान और असमान आवेश दो तरह की होती हुआ यहाँ पर एक समान यानी समान आवेश और एक असमान यानी समजातीय आवेश और विजातीय आवेश, असमान आवेश, असमान आवेश। तो समान आवेश वाले दो वस्तु एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। जब भी दो वस्तुओं के बीच में समान आवेश होगा तो वो प्रतिकर्षित करेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर इस दोनों वस्तुओं में प्लस आवेश है, प्लस आवेश है, तो ये दोनों वस्तु एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, प्रतिकर्षित यानी कि प्रतिकर्षित करती है, यानी कि रिपेल करती है, रिपेल एक दूसरे को दूर हटाती है, रिपेल करती है, एक दूसरे को दूर हटाती है। और जब आवेश असमान होता है, माइनस माइनस और एक प्लस होता है, यहां पर आकर्षण होता है, आकर्षण, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, यहां रिपेल और यहां पर अट्रैक्शन, ये दो तरह की चीजें। तो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। इसकी धारणा वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग द्वारा बताया। वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग द्वारा ये बताया है कि समान आवेश प्रतिकर्षित करती है और असमान आवेश आकर्षित करती है। और अब इसी के आधार पर आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक है धनात्मक आवेश, धन आवेश, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा
नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ये दो तरह की चार्ज आता है। अब पॉजिटिव चार्ज किस पर होगा, कौन सा धातु होगा, कौन सा वस्तु होगा, नेगेटिव कौन सा होगा, तो ये यहाँ पर हम बता दिए कि जब भी दो वस्तु को हम रगड़ते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो पॉजिटिव आवेश होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है जाकर वो नेगेटिव आवेश होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यही है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश की धारणाएं दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश। अब जब ये दोनों आवेश एक दूसरे से एक किसी वस्तु में, आप कहते हैं कि ये दोनों आवेश किसी एक वस्तु में अगर प्रवेश कर गया, दोनों जाके इस वस्तु में मिल गया, तो ये वस्तु उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल। ये वस्तु उदासीन हो गया, यानी कि दोनों आवेश इसमें है, प्लस भी है इसमें और माइनस भी है इसमें, इसीलिए ये वस्तु उदासीन हो गया। दोनों आवेश एक दूसरे को जाकर वहां पर खत्म कर देती है, एक दूसरे को निरस्त कर देती है, इसीलिए उदासीन होती है। तो किसी भी वस्तु में जब दोनों आवेश होगा, वो वस्तु ना तो किसी को प्रतिकर्षित करेगी ना किसी को आकर्षित करेगी, वो वहां पर जाके निरस्त हो जाती है, वो दोनों आवेश इसमें प्रवेश करके निरस्त हो जाती है। तो इस प्रकार ये उदासीन कहलाती है, और इसी को कहते हैं आवेशों की ध्रुवता, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों की ध्रुवता, ये एक वर्ड है, आवेशों की ध्रुवता। अर्थात जब दोनों आवेश किसी एक वस्तु में चली जाती है तो वह एक दूसरे को निरस्त कर देती है, जिसे हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ चार्जेज, यानी कि आवेशों की ध्रुवता। उसके बाद हम लोग आगे ये भी जानते हैं, ये भी सीखते हैं कि ये जो आवेश है ये एक और चीजों का पालन करती है, उसको कहते हैं आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण नियम या कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज यानी आवेशों का संरक्षण। यानी जब भी आवेश किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाती है तो वह आवेश उसमें निहित होता है, यानी कि सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाती है, ना तो आवेश नष्ट होता है और ना ही आवेश को बनाया जाता है, ना ही उस वस्तु में आवेश बनता है अपने से, ना ही उस वस्तु का आवेश घटता है। जब भी ये दो वस्तुएं हैं, इस दो वस्तु पर जब भी आवेश आएगा या जाएगा तो ये उसकी सिर्फ गिनती अलग अलग होती है, ये ना तो बना सकते हैं ना इसको बिगाड़ सकते हैं, तो सिर्फ गिनती अलग, यानी कि इससे जब इसमें आ गया निकल के तो इसमें अधिक हो गया, इसमें कम हो गया, लेकिन वह ना तो हम क्या कहते हैं अदला बदली, इसको कहते हैं कि अदला बदली, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाना अदला बदली हो सकता है, ना तो उसको बना सकते हैं और ना ही उसको हम लोग नष्ट कर सकते हैं, तो उसी को कहते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्जेस। अर्थात चार्ज को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और चार्ज को ना तो हम लोग नष्ट कर सकते हैं, ये कहलाता है, सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ये जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। अब यहां पर बात आती है कि जब भी कोई एक वस्तु में मान लिया जाए कि आवेशों का वितरण किसी भी वस्तु में, ये वस्तु है ए, इसमें हम आवेश दे चुके हैं, तो अगर एक आवेश, 10 आवेश, 2 आवेश, 3 आवेश, जितना भी इसमें आवेश दिया जाए, ये आवेश कहता है इसमें समान रूप से वितरित हो जाता है। किसी भी वस्तु में जब भी हम आवेश देंगे तो वो पूरे वस्तु में समान रूप से वितरित हो जाती है, समान रूप से उसमें फैल जाती है। ये इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन का एक गुण भी है कि ये उसमें समान रूप से पूरे वस्तुओं में ये फैल जाती है। तो ये हम इसको कहते हैं कि
किसी वस्तु में, यानी जब हम लोग देखते हैं आम जीवन में मोबाइल जब चार्ज करते हैं धीरे धीरे, फिर वो हम लोग उसमें क्वांटाइजेशन में पढ़ेंगे। तो किसी भी वस्तु में ना तो आवेश को दे सकते हैं ना ही आवेश को हम लोग नष्ट कर सकते हैं, बल्कि आवेश सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाती है, वो उसको कहते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। अब यहां पर आवेशों की एक चीज है, एक है मूल प्रकृति, आवेशों की मूल प्रवृत्ति अर्थात फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज, मूल प्रकृति, मूल कैरेक्टर, फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ चार्ज। प्रकृति, मूल प्रकृति यह है कि जो अभी हम बता रहे थे कि जब भी हम किसी वस्तु पर आवेश देते हैं, किसी वस्तु पर आवेश को दिया जाता है या आता है या ग्रहण करता है, तो वो आवेश पूरे वस्तु पर एक साथ फैल जाती है, वो उसकी मूल प्रकृति कहलाती है। और उसी फैलने के कारण हम पूरे, जब भी कोई चीज को हम चार्ज करते हैं, जब भी किसी चीज में हम चार्ज देते हैं, तो वह चार्ज थोड़ा हो या अधिक हो वो पूरे वस्तुओं में फैल जाती है, वो कहलाती है फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ चार्ज, यानी कि मूल प्रकृति, चार्ज की मूल प्रकृति। उसके बाद वही चीज है कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्जेज। अब यहाँ पर बात एक और चीज है, एक है कि आवेश जब हम किसी चीज में देते हैं तो वो कैसे उस वस्तु पर आवेश उत्पन्न होता है, कैसे उस वस्तु पर आवेश आता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी दें। उसको हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये देखिए कि चार्ज हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन से आता है, ठीक है। तो मान लिया जाए कोई वस्तु है मेरे पास, उस वस्तु पर क्यू आवेश है, वस्तु पर क्यू आवेश है, तो क्यू जब आवेश है ये इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में उस पर जाएगा, तो क्यू बराबर एन ई, ये ध्यान रखिए, क्यू बराबर एन ई, यानी कि किसी वस्तु पर जो आवेश आएगा वह इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में, पूर्णांक गुणज के रूप में, जहां पर एन क्या चीज है, एन पूर्णांक, धनात्मक या ऋणात्मक दोनों तरह से हो सकता है, ये पूर्णांक है, एन पूर्णांक है, यानी पूरी संख्या, यानी कि दशमलव या आधी संख्या या इस रूट वाला, ये सब नहीं जाकर किसी भी वस्तु पर जब आवेश जाता है तो वह पूर्ण गुणज के रूप में जाता है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 10 ई, 12 इलेक्ट्रॉन देंगे 12 ई, एन यहाँ पर 10 और 12 अर्थात एन के गुणज के रूप में होता है। तो किसी भी वस्तु पर जब भी आवेश हम देते हैं तो वह आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में जाता है, यही कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश का क्वांटमीकरण। इसका परिभाषा इस तरह होगा कि जब हम किसी वस्तु पर आवेश देते हैं तो वह आवेश उस वस्तु पर पूर्ण गुणज के रूप में चढ़ता है या पूर्ण गुणज के रूप में उसमें आता है, इसी को कहते हैं आवेशों का क्वांटमीकरण। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। जब किसी वस्तु पर आवेश यदि चार्ज दिया जाता है तो वह ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ई के पूर्ण या पूर्णांक गुणज के रूप में
जाता है या चढ़ता है, जो भी, अर्थात Q बराबर एन ई, यानी कि यहाँ पर E को n से n पूर्णांक गुना करके उस तरह किसी वस्तु पर हम लोग आवेश देते हैं। ये आवेश का क्वांटमीकरण होता है। तो जैसे कि हम मोबाइल चार्ज करते हैं, कोई भी चीज चार्ज करते हैं, तब उसमें हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन उसमें घुसते हुए प्रवेश करते हुए दिखाई देता है, तो वो थोड़ा थोड़ा तो वो पूर्ण गुणज के रूप में इसमें जाता है। अगर किसी बैटरी में या किसी चीज को चार्ज कर रहे हैं, तो वो अगर 5-5 इलेक्ट्रॉन जा रहा है या 2-2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है या 1-1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है या 10-10 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो वो गुना के रूप में ही जाएगा। ऐसा नहीं कि उसका हाफ या कुछ ऐसा या दशमलव वाली चीजें जो उसमें आ जाएगा, ऐसा कोई नहीं। तो किसी भी वस्तु पर जब भी हम आवेश देते हैं तो समझिए वह आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में आती है, और इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का क्वांटमीकरण। और देखिए इसमें से ये भी बात है कि अब यहाँ पर E की बात आ गई, तो E होता है कितना है, और E याद रखिएगा एक चीज, E दोनों हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। वो निर्भर करता है उस वस्तु पर कि उस वस्तु से क्या चीज निकलती है, कि या तो वो प्लस निकली है या माइनस निकली है। प्लस का अर्थ यहाँ प्रोटॉन से है और माइनस का अर्थ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से है। लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वह उसको हम लोग या तो पॉजिटिव या नेगेटिव हम लोग लिख सकते हैं। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन E कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.60 to 192 गुना 10 पर पावर -19 कूलम के। किसी भी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा, जो चार्ज होगा, वो चार्ज इतना होता है 1.602 गुना 02192 गुना 10⁻19 कूलम। और इसको हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं 1.6 into 10⁻19 कूलम। ये किसी भी इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलम का आवेश होता है। अब कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन, एक कूलम का आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, तो वो भी हम लोग जान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश -1c कूलम का आवेश वो होता है 6 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगर हम किसी भी चीज पर अगर आवेश चार्ज 1 कूलम है या -1 कूलम है, तो उस पर समझा जाए कि उसमें 6 गुना 6 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन उसमें है। इतना इलेक्ट्रॉन इसमें है, उस वस्तु में है, तो उसका चार्ज -1 कूलम है। ये इतना इलेक्ट्रॉन इसमें, तो ये चूंकि बहुत बड़ा हुआ, ये बड़ा, तो इस तरह याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 गुना 10⁻19 कूलम, और एक कूलम कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, एक कूलम 6 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये बड़ी राशि है, ये बड़ी क्वांटिटी है, यानी इतना इलेक्ट्रॉन 10 पर पावर 18, यानी कि 18 1 पर 18 जीरो है, और उसको 6 से, यानी 6 पर 18 जीरो है। तो इस तरह 6 पर 18 जीरो कहा जाए तो ये अरबों में जाएगा, खरबों में जाएगा। तो उतना इलेक्ट्रॉन किसी भी एक वस्तु पर होता है। तो हम लोग एसआई मात्रक के अनुसार यहाँ पर इसको एक कूलम को इस बड़ी राशि में नहीं ये करके इसकी गिनती, आवेशों की गिनती को क्या जाता है, माइक्रो 1 म्यू सी माइक्रो कूलम। अब ये 1 माइक्रो कूलम कितने के बराबर होता है, कहता है 1 माइक्रो कूलम 10⁻⁻6 कूलम। एक माइक्रो कूलम ये बहुत छोटी राशि है, बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो इसीलिए ये बड़ी क्वांटिटी ना लिखकर 1 कूलम ना लिखकर तो उसको माइक्रो कूलम में, 1 माइक्रो कूलम में उसको व्यक्त किया जाता है। किसके अनुसार, एसआई यूनिट के अनुसार, एसआई यूनिट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट्स चार्ज
denoted by a small unit माइक्रोकुलाम। तो माइक्रोकुलाम में हम इसको किसी भी यूनिट को, चार्ज वाले यूनिट को माइक्रोकुलाम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वन कुलाम नहीं से हम लोग 1 माइक्रोकुलाम से स्टार्ट करते हैं, और 1 माइक्रोकुलाम ये छोटी इसकी क्वांटिटी है, इसीलिए कि बड़ी क्वांटिटी को हमेशा हैंडल करना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उसकी छोटी स्मॉल क्वांटिटी को लेते हैं। तो कुलाम का माइक्रोकुलाम लेते हैं, तो माइक्रोकुलाम या मिली कुलाम लेते हैं। ये दोनों, एक माइक्रोकुलाम कितने कुलाम के बराबर होता है? 10⁻⁶ कुलाम। और मिली कुलाम अगर इससे भी छोटी राशि क्वांटिटी को देखा जाए तो मिली कुलाम MC है। तो ये होता है 10⁻³ कुलाम के। तो इस तरह करके इस बड़ी क्वांटिटी को ना लिखकर उसी को लिखा जाता है माइक्रोकुलाम और मिली कुलाम में। और एक माइक्रोकुलाम 10⁻⁻6 कुलाम के बराबर, और एक मिली कुलाम 10⁻⁻3 कुलाम के बराबर होता है। यहाँ पर व्हाट इज कुलाम? कुलाम के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। ये C है, कुलाम आवेश है, किसका? चार्ज का, यानी आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, ये कुलाम कहलाता है। कुलाम ये कुलाम कहलाता है। तो आवेश का मात्रक कुलाम है, इस उसको डिनोटेड बाय C, कैपिटल C। तो ये कुलाम है। तो यहाँ पर जितने भी C लिखा जाता है ये सारे के सारे कुलाम है। तो इस प्रकार हम लोग जान लेते हैं कि कुलाम आवेश का SI मात्रक है, जिसको हम लोग C द्वारा डिनोट करते हैं। तो ये मेरा आज का जो चैप्टर था, ये चैप्टर हम लोगों ने आवेश के बारे में बताया, चार्ज के बारे में बताया। जो अगला मेरा जो क्लास होगा वो क्लास होगा कुलाम के नियम से, जिन्होंने कि अपने नाम पर इस आवेश का मात्रक कुलाम दिया है और कुलाम का नियम का। थैंक यू। आज इतना ही होगा।